मैं तो शहजाद को बिल्कुल चूहा समझता था अमजद भाई, पर उसने बड़ी बहादुरी दिखा दी। क्यों, क्या हुआ है? प्रिंसिपल से शिकायत लगा दी उसने मेरी। अच्छा, किस बात की लगा दी? अमजद कहाँ रह गया यार ये? और तुआ के नाम पे तो उसे आग लग जाती है। अच्छा अमजद भाई, मैं चलता हूँ। दुकान पर ध्यान दे अमजी। क्या बकवास कर रहा था ये? कौन? कासिम? अरे भाईजान मुझसे मिलने आया था, बात कर रहा था। क्यों आया था ये? और दुआ का नाम क्यों ले रहा था? भाईजान आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू सुनेगा मुझसे अमजद। इस लफंडर को तुझसे क्या जरूरी काम था और मेरी बेटी का जिक्र क्यों कर रहा था? शहजाद का जिक्र कर रहा था, कह रहा था उसे समझा समझा के थक गए, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। समझाने का उल्टा असर होता है। बेचारी की स्कूल में कंप्लेन कर दी है। आइंदा मैं तुझे किसी के साथ दुआ की बात करते ना देखूं। सईद भाई मैं क्यों करने लगा? ये बेचारा तो अपना दुखड़ा रोने आया था, शिकायत हो गई है ना। गज़ब खुदा का, मेरी बेटी का जिक्र यूं गली मोहल्लों में हो रहा है। भाईजान इसमें दुआ का क्या कसूर है? शहजाद को चाहिए ना मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ दुआ का जिक्र ही ना किया करे। समझ रहे हैं आप? बरकत भाई आए थे, उनको सामान दे देना। जी जी, मैं भी आता हूँ। अरे इसमें क्या कर रही हो? क्यों इतने तकल्लुफ कर रही हो? इनका क्या है, इनका तो कभी भी पेट नहीं भरेगा। अरे खाला, बच्चे खुशी से खा रहे हैं तो खाने देना। आप कभी कभार इस तरह बच्चों को अपने साथ ले आया करें ना, देखें कितनी रौनक लग गई है अब। हाँ मैं तो रोज ले आऊं, इनका दिल यहाँ बहुत लगता है। चलो बच्चों जल्दी कर लो। दादो बस थोड़ी देर और। देखा, इसीलिए नहीं मैं लेकर आती, फिर यहाँ से ये जाना ही नहीं चाहते। हाँ तो सही है ना, खाने दे इसमें। मैं सिला, हम क्यों नहीं ले रही हो? आओ सही। अंदर नहीं आना मुझे, यही बात हो जाए तो बेहतर है। देखो इस तरह यहाँ पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं है, अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन तुम अंदर नहीं आना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब? ये फार्मूले तुम्हें सिर्फ मेरे लिए लगाने आते हैं? खुल के बात करो सही, समझा नहीं? अपने बेटे को समझाओ फरमान। अगर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई ना तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम क्यों इतने बदज़न हो गए शहजाद को लेकर? उस दिन भी तुमने मेरे बेटे के बारे में जो कुछ भी कहा मैंने बर्दाश्त किया, लिहाज किया, कुछ बोला नहीं। मैं मेरा बेटा कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मत बताओ। लेकिन फिल वक्त तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है तुम उसका इलाज करो। तुम्हारा बेटा मेरी दुआ को बदनाम कर रहा है। खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें मत क्या करो सईद। वो मोहल्ले के आवारा लड़कों से मेरी बेटी के बारे में बातें करता है। बेशक पूछ रहा उससे, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तुम्हें और कुछ कहना है? ये बात मामूली नहीं है फरमान। अगर तुमने शहजाद को ना रोका ना तो मैं तुम लोगों का इस मोहल्ले में जीना तू भर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात। बाबा अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग यहाँ किसके साथ आए हो? अंदर जाओ और दादी से कहना कि अब कोई घर से बाहर ना निकले, और ये कुंडी अंदर से लगा लेना। जाओ। जी बाबा।
तुम्हारी कंप्लेन से मैं डर जाऊंगा? मैं तो नहीं डरूंगा शहजाद, लेकिन तुम्हें अब इतना डराऊंगा कि तुम स्कूल आना छोड़ दोगे। ये जो आपकी नन्ही सी जिंदगी है ना बेटा, इसमें जब कोई परेशानी हो तो बाबा से डिस्कस कर लेते हैं। बाबा परेशानी तो कोई नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या सोच रहे हो दुआ के बारे में? जी, कल उसका नात कंपटीशन है, वो बहुत एक्साइटेड है, बड़ी अच्छी तैयारी है उसकी। उससे ज्यादा तो तुम मुझे एक्साइटेड लग रहे हो। जी बाबा। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में किसी के बारे में इतना सोचता है कि हर वक्त उसकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ उसी का जिक्र होता है। फिर उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ पे बैठ के क्या बात कर रहा है। क्या उसको वो बात वहां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। दुआ आपकी कजन है, आपकी दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको हर जगह बैठ के उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। जी बाबा, मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। बिलीव मी बाबा, मैंने दुआ को कभी डिस्कस नहीं किया। क्या बात है, बाप बेटे में क्या राजो न्याज हो रही है? एक तो आपकी माँ को हर बात जाननी है। क्यों भाई, आपको क्यों बताया? अरे ऐसी क्या बात हो रही थी? मैं तो बता दूं, लेकिन बाबा ने मना किया है। शहजाद, मजाक कर रहा था अम्मी। बाबा कह रहे थे कि मैं दुआ के बारे में किसी से ना बात किया करूं। फरमान, आपने बताया नहीं सईद भाई क्या कह रहे थे? वो कोई ढंग की बात करे तो मैं तुम्हें बताऊं। बच्चों को लेने आए होंगे, जरूर किसी ने खबर दे दी होगी कि बच्चे हैं। घर जाके बेचारों पे चीखे चिल्लाए भी बहुत होंगे। नहीं, वो बच्चों की वजह से नहीं आया था, उसे तो मालूम भी नहीं है कि बच्चे यहाँ आए थे। फिर क्यों आए थे वो यहाँ? छोड़ो ना यार, दफा करो, दिमाग खराब है उसका। दिमाग खराब है जब ही तो फिक्र हो रही है। क्यों आए थे वो हमारे घर इस तरह से? कोई सईद से कुछ भी कह दे, वो उसकी बात का यकीन कर लेता है बस। लेकिन कोई उनसे कुछ भी क्यों कहेगा हमारे बारे में? फरमान, बात क्या है? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे सईद भाई क्या कहने आए थे? अच्छा सुनो, अब तुम बिला वजह में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो। और आपने शहजाद से ये क्यों कहा कि वो दुआ के बारे में किसी से कुछ बात ना किया करे? हाँ, तो मैंने उससे कोई गलत बात तो नहीं की, उसे समझाया ही मैंने। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शहजाद दुआ के लिए कभी भी कोई गलत बात नहीं कर सकता। और कौन लोग? फरमान, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि सईद भाई क्या कहने आए थे, बल्कि मैं उनसे खुद ही जा। मेरी बात सुनो, देखो सईद को किसी ने बताया कि शहजाद दुआ को लेके लड़कों से कोई उल्टी सीधी बातें करता है। मतलब साफ लफ्जों में कहूं तो वो दुआ को इस मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। घटिया सोच है उस आदमी की। मैं वहां होती तो उनको अच्छी तरीके से जवाब देती। इतनी मासूम बेटी को तो वो खुद बदनाम कर रहे हैं ना। तुम्हें सईद के दिमाग के बारे में मालूम है ना, उसको कोई बात समझ में आती है तो उससे बात करने का क्या फायदा? फरमान, आप भी कमाल करते हैं। सईद भाई ने कहा और आप शहजाद से बात करने चले गए, जबकि आप जानते हैं कि वो दुआ के लिए कितना केयरिंग है। अच्छा सुनो, मैंने शहजाद से एहतियातन बात की है, ठीक है? वरना सईद ने मुझसे जो बातें कही हैं, मुझे मालूम है इन बातों का कोई मंतक नहीं है। आपने शहजाद को बताया कि सईद भाई उसके लिए क्या कह रहे थे?
नहीं, मैंने शहजाद से सईद के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। अच्छा किया, जो कि तो ज़हनो गुमान में भी नहीं है कि सईद भाई उनके लिए क्या क्या कह रहे हैं।